जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है और वो क्या चाहता है। तमाम फ़िरक़ों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से क्या मसला है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और बाकी फ़िरक़े वालों में क्या फ़र्क है। इंजीनियर मिर्ज़ा ऐसा क्यों कहता है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। इंजीनियर मिर्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मवाजना बाबों से क्यों करता है। ये भी अक्सर लोग जो है ना ये ऑब्जेक्शन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को लोग गलत क्यों समझते हैं। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाबों के क्यों खिलाफ है। इन तमाम सवालात का मैं इस वीडियो में मुख्तसर सा जवाब दूंगा आसान लफ्ज़ों में, ताकि हर किसी के समझ में वो आ सके। क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो ऐसे हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से नावाकिफ़ हैं। ये अभी हालिया उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों को जो है उनके बारे में इल्म होगा, या कुछ लोग पहले से नावाकिफ़ होंगे और उनके जहन में बहुत से सवालात होंगे, या वो ऐसे ही जो है सुनी सुनाई बातों की वजह से अपनी कोई राय कायम किए हुए बैठे होंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है। तो दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्लामी लिहाज से मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि जो अब है वो पहले वो नहीं थे। पहले वो बरेलवी थे, काफ़ी साल जो है वो बरेलवी फ़िरके से ताल्लुक़ रखा था उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वो देवबंदी फ़िरके में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी तहकीकात और दीनी तालीमात पर गौर किया, तहकीकात की और गौर व फिक्र किया और अपनी इस्लाहात करते गए। कि बाबों से उन्होंने शुरू किया तहकीक को, और वो जब गए तो कुरान, सुन्नत और अहादीस पर जो है उनका ये तहकीक का सफ़र का जो बाब है ये ख़त्म हुआ। और उसके बाद वो किसी फ़िरके को जो है उन्होंने नहीं तस्लीम किया। ना वो बरेलवी रहे, ना वो देवबंदी रहे, ना सुन्नी रहे, ना शिया रहे, ना वहाबी रहे। हालांकि उन्होंने हर फ़िरके पर रिसर्च की और इस्लामी तालीमात पर रिसर्च की। एट द एंड वो उन्होंने क्या रिज़ल्ट निकाला, उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि कुरान व सुन्नत और अहादीस जो हैं ये तालीमात हैं इस्लाम की जिन पर हमें अमल करना चाहिए। इसके अलावा कोई जो है दूसरी तालीमात ऐसी नहीं है जिन पर हमें अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का जो बैकग्राउंड है। तो इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड जो क्वेश्चन है कि वो चाहते क्या हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो फ़िरके बनाए हुए हैं सुन्नी, शिया, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी वगैरह वगैरह, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है इन तमाम फ़िरकों से निकल कर सिर्फ मुसलमान हो जाएं और सिर्फ कुरान व सुन्नत और अहादीस पर जो है अमल करें और सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलवाएं। ये वो चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सारी जो उनकी तकरीर का खुलासा होता है और जो सारी स्ट्रगल होती है उनका ये मकसद होता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और फ़िरके वालों में क्या फ़र्क है, जो फ़िरका परस्त हैं या फ़िरके जो भी फ़िरके वाले हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो सिर्फ कुरान, सुन्नत और अहादीस को फॉलो करते हैं और कुरान और सुन्नत व अहादीस की तालीमात पर जोर देते हैं और उन्हीं को वो अपने ज़ेर मुतालिया लाते हैं और उनकी ही तालीम देते हैं। जबकि जो फ़िरका वाले लोग हैं उनका क्या है कि वो अपने फ़िरके से रिलेटेड जो उनके बुजुर्गान दीन हैं, दीन से रिलेटेड जो उनके बुजुर्ग हैं उनकी वो तसनीफ़ शुदा किताबें, उनके हवालाजात देते हैं, उनके करामात और उनके वाक़यात को भी वो इस्लामिक जो है ना वो उसूलों का जो है हिस्सा बनाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। और जो वो लोग हैं वो और दोनों जो है ना आपस में काफ़ी डिफरेंस जो है ना वो रखते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। तो दोस्तों, ये इसलिए कहते हैं कि जो फ़िरका वारियत वाले जो लोग हैं, जो फ़िरकों में बटे हुए हैं, वो जब अपने दीन का, अपने मज़हब का दिफा करते हैं, अपने फ़िरके का, तो अपने बुजुर्गान दीन का जो है ना वो तालीमात और उनके हिदायत और उनके वाक़यात और करामात को बयान करते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किताबों में जो है वो लिखे हुए हैं। जबकि इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो जब अपने दीन की बात करते हैं तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तज़किरा करते हैं, उनकी सुन्नत को बयान करते हैं, अहादीस का तज़किरा करते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही इस काबिल समझते हैं कि उनकी पैरवी की जाए।
اور ان کے علاوہ جو دوسرے اولیاء کرام یا جو بھی ہیں ان کی جو ہدایات، ان کی جو بکس ہیں ان میں کافی جو ہے نا وہ تضاد پایا جاتا ہے، جو کہ اکثر جو ہے یہ اس کو اپنی دلیل کے ساتھ غلط ثابت کرتے ہیں۔ تو ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابوں کے ساتھ موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ تو دوستو یہ موازنہ جو ہے نا مجبوری میں جو ہے نا ان کو کہنا پڑتا ہے، جب دوسرے لوگ اپنی ان کتابوں کے حوالہ جات دیتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے کسی پرانے دور میں لکھی ہوتی ہیں، جن کی جو سند ہے وہ بھی اس کا کوئی جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ آیا کہ واقعی درست بات لکھی گئی ہے یا کسی نے جو ہے وہ بعد میں اس میں شامل کی ہے، جو کہ اکثر اوقات جو ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ قرآن و سنت و حدیث کی جو ہے نا روح سے وہ اسلام کی تعلیمات کے برعکس بھی جو ہے نا وہ پائی گئی ہیں، جو کہ انجینئر مرزا صاحب نے وہ غلط ثابت کی ہیں۔ اب اگلا سوال ہے دوستو کہ انجینئر مرزا صاحب کو لوگ غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کو لوگ غلط اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی لوگوں نے کچھ ایسے کلپس وائرل کیے ہوتے ہیں جن میں وہ دوسرے جو مولوی حضرات ہیں ان کے کچھ غلط باتوں کا، دوسرے لوگوں کی غلط باتوں کا جارحانہ انداز میں جو ہے جواب دے رہے ہوتے ہیں غصے کی حالت میں، کیونکہ جیسی غلطی ہوتی ہے، جتنی بڑی قباحت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کو غصہ بھی آتا ہے، تو وہ تھوڑے سے غصے کی حالت میں جو ہے نا وہ اس طرح کا جب ریپلائی دیتے ہیں تو اسی طرح کے کلپس کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ان کو ملا کے جو ہے نا ان کو وائرل کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا اسلامک اسکالر ہے یا جو بھی اسلامک انفلوئنسر ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ شاید بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور یہ جو ہے غصے کی حالت میں اور اس طرح جو ہے نا یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتے، انسان غصہ جو ہے نا وہ انسان کی نیچر میں ہے، ایک قدرتی عمل ہے جو کہ ایک مشروط ہے کسی کنڈیشن سے، کہ کہیں پہ آپ کو غصہ آنا بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ تو دوستو ایک اور سوال ہے کہ انجینئر مرزا صاحب بابوں کے کیوں خلاف ہیں؟ اب بابوں کے کیوں خلاف ہیں؟ بابوں کے خلاف اس لیے ہیں کیونکہ بابوں کی وجہ سے جو ہے نا لوگ آج کل فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بابوں نے ان کو فرقوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن لوگوں نے بزرگان دین سے ایسی باتیں جو ہے نا وہ منسوب کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ باتیں یہ بھی کوئی اس کی جو ہے نا وہ تصدیق نہیں ہے کہ یہ خود ان بزرگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں۔ ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بعد سے لوگوں نے جو ہے نا ان کی طرف منسوب کر دی ہوں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے لوگ آپس میں تقسیم ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے مرزا انجینئر صاحب بابوں کے خلاف بولتے ہیں۔